वो जो चिप लगी हुई थी आपकी, वो क्या खराब हो गई? चिप के लिए एक मैडम बहुत ज़्यादा बखान करती थी, आज वो कहाँ है? जनता को ये समझना चाहिए कि बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ बनने की एक हद होती है। मुझे ये बताइए ना, जो नोटबंदी के टाइम पे काला धन खत्म हुआ वो कहाँ है? क्यों हमारे देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है? क्यों हमारे देश में रोजगार नहीं है? बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारा हिंदुस्तान का 80 करोड़ आदमी बेरोजगार बैठा है। देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत से वादे किए गए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे आए और नोटबंदी का ऐलान करके चले गए, और उसके बाद किस तरीके से हमारी जनता परेशान हुई, किस तरीके से लोग लाइन में लग के, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग परेशान हुए। और जब नोटबंदी करी गई तो कोई भी अनाउंसमेंट, क्योंकि देखिए पहली बात तो जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं एक देश के लिए और देश के मुखिया के तौर पे, अगर जब वो फैसले लेते हैं तो अटेंडम आके कह देंगे कि आज 8 बजे से ये ऐलान हो गया कि नोट बंद हो गए। उसके बाद किस तरीके से पब्लिक परेशान हुई उससे किसी का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब वो जब नोटबंदी करी गई तो बड़े बड़े वादे किए गए कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, काला धन वापस आएगा, इतनी चीज़ें होंगी जो सब की सब खुश हो गई। ना काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब ये 2000 के नोट निकाले गए तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि उसमें ऐसी चिप लगी हुई है कि भ्रष्टाचार होगा या कहीं पर अमाउंट ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ये होगा वो होगा। अब आज कल की बात है कि हमें ये पता चल रहा है कि 2000 के नोट इंडिया में बैन हो गए। अब आप मुझे बताइए, वो जो चिप लगी हुई थी आपकी, वो क्या खराब हो गई? वो जिस तरीके से आपके वादे खराब निकले, क्या आपकी वो चिप भी खराब हो गई? जिस चिप के लिए एक मैडम बहुत ज़्यादा बखान करती थी, बहुत सारे बयान करती थी कि चिप लगी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, आज वो कहाँ है? वो क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? 2000 का नोट ऐसे ही बस ये तो शुक्र करिए कि कोई 8 बजे का ऐलान नहीं हुआ, वरना लोगों को फिर से कोई झूठी और फेक सिंपैथी लोगों को दी जाती जो नोटबंदी के टाइम पर दी गई। उसके बाद किस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई, ये सब ने देखा, आपने देखा, हमने देखा। देखिए, आप भी हमारी तरह एक जनता है, मैं भी जनता हूँ। हमारी देश की जनता को ये समझना चाहिए कि बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ बनने की एक हद होती है, अब हम ना बने। आप मुझे ये बताइए ना, जो नोटबंदी के टाइम पे काला धन खत्म हुआ वो कहाँ है? क्यों हमारे देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है? क्यों हमारे देश में रोजगार नहीं है? क्यों हमारे देश के, आप बहुत शान से कहते हैं आप 80 करोड़ लोगों को अन्न और आप 80 करोड़ लोगों को चना और चावल और ये चीज़ देते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारा हिंदुस्तान का 80 करोड़ आदमी बेरोजगार बैठा है, वो कोई रोजगार नहीं है उसके पास। अरे आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारी हटाइए, तो यही 80 करोड़ अपने लिए हर चीज़ की पूर्ति करने के काबिल है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठी और ऐसी सिंपैथीज दे के ख़राब मत करिए। नोटबंदी के टाइम पर भी कुछ नहीं हुआ और इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना, विकास कहाँ हुआ है? आज हमारी देश की जो इकोनॉमी है कहाँ पर है? ये 2014 से पहले देख लीजिए और 2014 के बाद आप देख लीजिए, कौन सा विकास आपको इतना दिखे? मुझे तो मैंने तो यही देखा है और यही पढ़ा है कि लोग, देश हमारा 47 में आज़ाद हो गया था। 2014 के बाद सिर्फ मुझे लगता है वही लोग आज़ाद हुए हैं जिनको आज़ादी का सही मतलब नहीं पता है। जी हाँ, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार है नहीं। हमारे देश में कोरोना काल में जो चीज़ें हुई वो हमसे आपसे छुपा नहीं है। आज हमारे देश में जो चीज़ एजुकेशन लेवल जहाँ पे होना चाहिए, आप खुद देख रहे हैं वो चीज़ें भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये विकास है। ये अगर आप इतना ज़्यादा अंधभक्ति की तरफ जाएंगे, मुझे लगता है अंधभक्ति और अंधविश्वास रखना इतना सही नहीं है। अपनी आंखें ऊपर वाले ने दी है, अपना दिमाग दिया, उसको भी यूज़ करना चाहिए। देखिए, सड़कें पहले भी बनती थी और राशन पहले भी मिलता था और वो आज भी मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप रोज़गार दिखाइए, आप बेरोज़गारी दिखाइए, आप कोरोना काल में जो मौतें हुई वो सारी चीज़ें बताइए, हमारे देश में कहाँ कौन सी कमियां हैं आप वो दिखाइए। ये सारी चीज़ें आप हमें मत बताइए। सड़कें पहले भी बनती आई थी। शीला दीक्षित जी ने अपने टाइम में जो दिल्ली की तस्वीर दी है, आपको कहीं और दिख रही है ऐसी तस्वीरें? क्योंकि जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए किया है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और किसी और ने भी किया होगा। देखिए, ये तो बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक बहुत पहले भी थे और मुझे लग रहा है 2000 का नोट बंद करने पर भी वही स्ट्रोक फिर से फेंका गया। लेकिन अब पब्लिक चुप बैठने वालों में से नहीं है, समझ चुकी है कि नोटबंदी के बाद क्या हुआ और अब क्या होगा। समझ चुकी है। 2024 का दावा कर रहे हैं वो। बिल्कुल, 2024 में तो मुझे नहीं लगता कि
ऐसे लोग आ पाएंगे जो जनता जिनसे इतना परेशान है, आएंगे तो राहुल जी। कहाँ परेशान है? बिल्कुल परेशान है, मैं एज अ जनता परेशान हूँ। मुझे बताइए कि आज रोज़गार कहाँ है, मुझे बताइए आज महंगाई किस स्तर पे है, मुझे बताइए सब चीज़ें कहाँ हैं, क्यों नहीं दिख रही हैं आप लोगों को? आप लोग भी तो इस देश का लोग हैं, जनता हैं। आप बताइए ना, जो 2014 से पहले की जो तस्वीर थी हिंदुस्तान की, वो सही थी या 14 के बाद की तस्वीर आपको सही लगती है? हर जगह हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें देख देख के इंसान का पेट भरता है क्या? मेरा तो पेट नहीं भरता इससे। मेरा पेट भरेगा अच्छी एजुकेशन से, एजुकेशन के बाद कमाने से, रोजगार से। इस बार जो है मोदी ने वो नहीं किया नोटबंदी, इस बार तो आरबीआई का फैसला है। आप मोदी को लेकर इसमें ठीक सोच रहे हैं? देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से हुआ हमारे हिंदुस्तान में ये सबको पता है। कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, कोई काला धन वापस नहीं आया। 15-15 लाख रुपए जो आने वाले थे वो भी नहीं आए। मुझे लगता है 15 रुपए भी नहीं आए होंगे किसी के अकाउंट में। अब जब ये ऐलान हुआ है 2000 का, तो उनको पता चल गया अगर मैं जाऊंगा तो शायद पता नहीं पब्लिक क्या रिएक्ट करे, इसलिए ये आरबीआई की तरफ से, और अगर आरबीआई की तरफ से भी है तो मुझे नहीं लगता ये सही फैसला है। मैं क्यों वो हमारे प्रधानमंत्री तो अगर ठीक है नहीं है तो मोदी जी इस चीज़ पे खड़े हो जाए जनता की तरफ से, मोदी जी आवाज़ बन जाए कि ये नहीं हो। बिल्कुल, आप सत्ता पे बैठे सत्ताधारी हैं, आप हमारे मुखिया हैं, आप आ जाइए जनता की तरफ से, आप बोलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो चिप जो 2000 में लगी थी वो कहाँ चली गई? जो नोटबंदी के बाद जो चीज़ें बोली थी, यही सब चीज़ें बोली थी, वो क्यों नहीं हुई? उसका क्या आप लोग जवाब देंगे? 2000 जब ये नोटबंदी हुई थी उसके बाद भी तो ना काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना ये सारी चीज़ें हुई, और अब फिर से 2000 का नोट के पीछे ये सारी चीज़ें। मुझे देखिए, सीधी सी बात है, मेरा सिर्फ यही कहना है हर एक एजेंसी से देश की कि एक बार अपने जो भारत के असली मुद्दे हैं उन पर नज़र दें, उन पे काम करें। वो ज़रूरी है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार दीजिए। महंगाई देखिए, कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, जब हो जाएंगी तब हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस पे बहुत सी बड़ी बातें करी गई थी कि हम ये कर रहे हैं जो हमें कहीं नज़र नहीं आया। आएगा तो हम वो भी बोलेंगे कि हाँ आया है, बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अभी नहीं आ रहा है तो हम खुद परेशान हैं। और हम ऐसी परेशानी में अगर खुद के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो हमारा प्रधानमंत्री चुनने का या किसी भी नेता को चुनने का क्या फ़ायदा। अब मुझे ये लगता है अगर गुलाबी वापस ले लिया तो अब पता नहीं कौन से पुराने नोट फिर से वापस ना दे दे, क्योंकि गुलाबी तो महिलाओं का ही होता है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि वो एक बार इनको अपनी चिप भी तलाशनी चाहिए कि वो चिप कहाँ चली गई। जब ये नोट 2000 का आया था तो सुना गया था बहुत चिप है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर इनकी सारे नोटों पे चिप्स वगैरह थी तो इनके नोट कहाँ चले गए? ये तो खुद ढूंढें जवाब और जनता को भी दें। और तो पता नहीं है, कभी भी कुछ भी मास्टर स्ट्रोक आ जाता है, अब ये भी आएगा तो आपको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा।